सो हेलो गाइस, दिस इज सिग्मा इंस्टीट्यूट ऑफ एक्सीलेंस। आई एम रुद्र त्रिवेदी। तो आज अपने आ गए एक नए सॉल्यूशन के साथ। तो आज अपने देखेंगे पेपर नंबर 4 के सेक्शन नंबर ए सब्जेक्ट गुजराती। तो इस वीडियो के अंदर अपने सेक्शन ए का सॉल्यूशन देखेंगे। चलो देखते हैं। देखो, पहला क्वेश्चन है कि नीचे ना जोड़का योग्य रीते जोड़ीने लखो। आपको मैचिंग है उसके आंसर बताने। तो देखो, मैंने आप पे ढूंढ के भी रखे उसके आंसर। और वो देखो, पहला है अकृति ब कर्ता। कृति मतलब जो चैप्टर का नाम है वो, और कर्ता मतलब जो चैप्टर के अंदर जो चैप्टर है किसने लिखा है वो। ठीक है। देखो जेठी भाई, तो देखो जेठी भाई किसने लिखा है? तो जेठी भाई है जो ये दुलेराय काराणी है, उन्होंने ये चैप्टर लिखा हुआ है। ठीक है। देखो सेकेंड है टिफिन। टिफिन किसने लिखा है? जो चैप्टर है किसने लिखा है? तो टिफिन और रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा हुआ है। फिर तीसरा है प्रयाण। वो प्रयाण, जो प्रयाण चैप्टर है वो किसने लिखा है? तो प्रयाण जो चैप्टर है वो रमन भाई नीलखंड ने लिखा हुआ है। तो ये थे आपके मैचिंग के आंसर। क्या थे? ये सब मैचिंग के आंसर थे। अब देखते हैं दूसरा जो ब वाला जो क्वेश्चन है। नीचे आपेला विकल्पोमांथी योग्य विकल्प पसंद करी खाली जगह पूरो। फिलअप्स है, आपको फिलअप्स बतानी है। ठीक है। फिलअप्स, तो देखो फिलअप्स के શરણાઈના સુર કૃતિમાં ખાલી જગ્યાના વાત્સલ્ય ભાવથી વાત કરવામાં આવી હતી। तो देखो दो दिए गए, बदुर मेराई, रमजुमीर और गौरी, तीन ऑप्शन है। उसमें जो सेकंड वाला ऑप्शन है रमजुमीर, वो आपका आंसर है। तो ये रमजुमीर, तो શરણાઈના સુર કૃતિમાં રમजुमीરના વાત્સલ્ય ભાવની વાત કરવામાં આવી છે। अब देखो पांचवा है माथेराનમાં સર્વજ્ઞ ભાઈ ખાલી જગ્યા पॉइंट पर नारिયેળનું पानी पीता હતા। तो कौन सा? पेनोरमा, जो पेनोर पॉइंट था उसके अंदर, उसके ऊपर सर्वज्ञ भाई नारियल पानी पीता था। ठीक है। देखो बढ़ते आगे वाला क्वेश्चन है कि नीचे ना आपेला विधानों खरा है कि खोटा ते जणावो। आपको जो मैं ट्रू फॉल्स है वो बताना है। तो देखो छठा क्वेश्चन है कि टिकट माटे भद्रम मोहमयी शब्द प्रयोजित है। तो देखो जो टिकट माटे भद्र एक कयो शब्द मोहमयी शब्द प्रयोजित है? तो देखो ये सेंटेंस एकदम फॉल्स है। वो भद्रम टिकट के लिए कौन सा? टिकट के लिए अलग शब्द प्रयोग करता है। कौन सा है वो? टिकट के लिए मूल्य पत्रिका वो आपका वो सही सेंटेंस है। और ये जो मोहमयी है वो ये गलत है। ठीक है। देखो सूरज तो बधे सरको पाठना लेखक नु नाम विनोद भट्ट है, तो ये एकदम सही है। ठीक है। पहले का आंसर फॉल्स और दूसरे का आंसर ट्रू। अब क वाला क्वेश्चन, नीचे आपेला प्रश्नों एक वाक्य में उत्तर लखो। नीचे आपेला प्रश्नों एक वाक्य में उत्तर आपको वन वर्ड के आंसर बताने। देखो उद्योग धंधा और टेक्नोलॉजी की दृष्टिए कयो देश आगळ वधेलो छे? यहाँ पे एक लिखने के लिए भूल मिस्टेक है। ठीक है, आगळ वधेलो छे। देखो उद्योग धंधा और टेक्नोलॉजी की दृष्टिए जर्मनी आगळ वधेलो देश छे। तो ये आपका आंसर है 8 का। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखो प्राणनो मित्र वार्ता આપણને શેની માવજત માટે જાગૃત કરે છે? તો પ્રાણનો મિત્ર વાર્તા આપણને પર્યાવરણની માવજત માટે જાગૃત કરે છે। ठीक है। એવા 10વા ક્વેશ્ચન, ટિફિન કૃતિમાં કાળવી અને ગોરવી શબ્દ કોના માટે પ્રયોજવામાં આવે છે? તો ટિફિન કૃતિમાં કાળવી શબ્દ કૂતરી અને ગાય અને ગોરવી શબ્દ ગાય માટે ઉપયોગમાં પ્રયોજવામાં આવ્યો છે। ठीक है, थोड़ा उल्टा हो गया, एक्सचेंज हो गया, चेंज हो गया एक दूसरे से। तो ये गोरवी आगे आएगा, गाय पीछे आएगा। ठीक है। देखो काळवी और गोरवी, काळवी कूतरी माटे और गोरवी गाय माटे प्रयोजવામાં આવે છે। अभी आपका ये जो ड वाला क्वेश्चन है कि नीचे आपेला प्रश्नों 2-3 वाक्य में उत्तर लखो, गमे ते 2। आपको 3 दिए गए होंगे, उसमें आपको कोई भी 2 लिखने हैं। अरीसा में पोतानुं मों जोया पछी दीपक कई कल्पना करे छे? अरीसा में मतलब कोई शीशा है, उसके ऊपर मुंह देखने के बाद दीपक कई कल्पना करे छे? तो दीपक क्या सोच रहा है? ठीक है। देखो अरीसा में पोतानुं मों जोया पछी दीपक ने पाटोए राष्ट्रध्वज जेवो लागे छे। तो दीपक उस चैप्टर के अंदर राष्ट्रध्वज चलाने के लिए चढ़ा था और ऊपर से गिर गया था, उसके कारण उसको बहुत सारी चोट लगी थी। तो अरीसा में शीशे के अंदर अपना मुंह देख के जोया पछी दीपक पाटो मतलब जो भी उसकी पट्टी हुई थी उसको भी वो राष्ट्रध्वज जेवो लागे छे, और उसको भी वो क्या राष्ट्रध्वज जैसा लग रहा है। तेना लोहीना रंग लाल, कापड़नो सफेद रंग अने लीला रंगना रंगने बदले एना काळा वाळ रेटियो तो एना बापू लावी देता नहीं। देखो क्या बोल रहा है कि कापड़नो सफेद रंग, उसके देखो खून का लाल रंग
कापड़नो सफेद रंग अने लीला रंग ना बदले लीला रंग के मतलब देखो राष्ट्रध्वज के अंदर 3 रंग होते हैं ना, उसके जो लीला रंग छे उसके बदले एना काळा वाळ रेटियो तो एना बापू लावी देता नहीं। जो रेटियो है वो उसके बापू मतलब पप्पा वो ला देते हैं नहीं। ठीक है, यहाँ पे ये आपका 11वां क्वेश्चन था, मैंने इसको अच्छे से समझाया। देखते हैं अभी 12वां क्वेश्चन। पार्वतीबा स्वामीनी हता एम सा आधारे कही शकाय छे। तो पार्वतीबा स्वामीनी हता ऐसे कैसे बोल सकते हैं? तो देखो कांतिए पार्वतीबा ने पैसा मोकलवानी ना पाड़ी दी थी, त्यारे पार्वतीबाए तेमने संभळावी दीधुं। अब देखो कांति करके जो थी कैरेक्टर, उन्होंने पार्वतीबा ने पैसा मोकलवानी ना पाड़ी दी थी, पैसा भेजने के लिए ना बोल दिया, तब पार्वतीबाए तेने संभळावी दीधुं के तू रड़े छे ने पे पैसा मोकले छे, तू रड़े छे रोके तू पैसा भेजती है, 2 पैसा मोकले छे। एमां आटलो रोफ मारे छे, रोफ मतलब ऐसे अभिमान कर रही है। तो जहाँ पैसों मोकलतो नहीं, मतलब जो पैसे है वो मेरे को भेजने की कोई जरूरत है नहीं, तारो पैसा आज थी हराम छे। तारो पैसे मतलब तू जो पैसा भेज रही है आज से मेरे लिए कैसा है, हराम है, वो मेरे को चाहिए नहीं। आ ऊपर थी कही सके कि पार्वतीबा सोमानी हता, इस हिसाब से कह सकते हैं कि जो पार्वतीबा थी वो कैसी थी, स्वमानी थी। ठीक है, देखो यहाँ पे 12वां क्वेश्चन खत्म होता है। अभी ये देखो 13वां क्वेश्चन, सूर्य ने जोवा माटे लेखक महाबळेश्वर करता आबू जવું एम शा माटे कहे छे। तो देखो लेखक कहे छे कि सूरज तो नवरो छे, ते वहेलो उगी जाए छे, एने माटे थईने आपणे शा माटे उजागरो बैठवो। क्या बोल रहा है? देखो कि सूरज तो कैसा है, लेखक कहे छे कि सूरज तो नवरो छे, सूरज के पास कोई काम धंधा है नहीं, ते वहेलो उगी जाए छे, मतलब जल्दी जल्दी उग जाता है, सुबह सुबह जल्दी सूरज आ जाता है। एने माटे थईने आपणे शा माटे उजागरो बैठवो, उसके सूरज आ जाता है इसके हिसाब से आपने को क्यों जल्दी उठना, उजागरो बैठो मतलब क्यों अपना उजागरो करवो, जल्दी उठना, रात को लेट से सोना। सूरज तो बधे ज सरखो होय छे, सूरज तो बधे ज सरखो है, सूरज तो हर जगह सब दिखने वाला ही है। सूरज ने जोवा महाबळेश्वर में हाड़ मारी बैठवा करता आबू जવું सारू। सूरज ने जोवा माटे, सूरज को देखने के लिए महाबळेश्वर नहीं हाड़ मारी मतलब वहां पे इतनी सारी भीड़ के अंदर जाना उससे अच्छा करता आबू जવું सारू, आबू सस्तू पड़े, और उसके ऊपर से पैसे के मामले में आबू उनको एकदम सस्ता पड़ता था। तो क्या बोलते हैं, हाड़ मारी बैठवा करता आबू जવું सारू, आबू जाना उससे अच्छा है। ठीक है, देखो यहाँ पे आपके जो आंसर इन शॉर्ट थे वो खत्म होते हैं, देख लीजिए इसका सॉल्यूशन और इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, बढ़ते अपने आगे वाला लास्ट क्वेश्चन है इस आपके सेक्शन का। ठीक है, देखो लास्ट क्वेश्चन है, नीचे प्रश्नों सविस्तार उत्तर लखो, नीचे ना प्रश्नों सविस्तार उत्तर लखो। देखिए यहाँ पे लिखना भूल गए, ये शायद 6 मार्क का आता है ना। आपको इसमें से 3 दिए गए होंगे, उसमें से कोई भी 2 लिखने हैं, यानी 3। ठीक है, देखते हैं। देखो रमजू मीर नु शब्द चित्र आलेखो, रमजू मीर नु शब्द चित्र चैप्टर के अंदर रमजू मीर के, देखो रमजू मीर शरणाई वादक छे, उस देखो रमजू मीर शरणाई बजाता था। भर जवानी में पत्नी नु अवसान थता एने 2 वर्षनी माँ विहोणी बाळकीनी माता थवू पड़ेलू। देखो भर जवानी में मतलब जवान था तब पत्नी नु अवसान, उसकी पत्नी मर गई, तथा एने 2 वर्षनी माँ विहोणी मतलब माँ बिना की बाळकीनी माता थवू पड़ेलू, मतलब जो बच्ची थी और उनको माता पिता दोनों का जो रोल था उसको बनाना पड़ता था। रमजू सकीना ने सगी माँ करता है सवाया हेत थी मोटी करी। अब रमजू ने क्या किया, सगी माँ सकीना मतलब उसकी बेटी का नाम, सकीना ने सगी माँ करता है सवाया, सगी माँ मतलब उसके जो माँ का जितना भी प्यार होता है वो देता था। हेतथी पण एथी मोटी करी, ते माता तेमज पिताना एम बेवड़ा वात्सल्यथी पुत्रीनु लालन पालन करतो हतो। देखो मैंने बोला ना आपको कि वो क्या करता था, माता तेमज पिता दोनों का बेवड़ा वात्सल्यथी पुत्रीनु लालन पालन मतलब उसका बड़ा कर रहे थे। ठीक है, એને આ દુનિયામાં 2 જ પાત્રો સાથે આત્મીયતા બંધાઈ હતી। इसको इस दुनिया के अंदर देखो आ दुनिया में 2 જ पात्रों साथे आत्मीयता मतलब एकदम दिल का संबंध जुड़ा हुआ था। एक तो कुटुंब में पेढ़ी दर पेढ़ी वारसा में मरती आवेली शरणाई, मतलब पेढ़ी दर पेढ़ी कुटुंब के अंदर उसकी जो फैमिली के अंदर एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में उसको मिलती हुई शरणाई, અને બીજી મૃત પત્નીના સંભાળના રૂપે સાંપડેલી सूरजमुखी फूल जेवी सकीना। एक समझो इन शॉर्ट में
कि एक उसकी शरणाई और दूसरी उसकी बेटी सकीना। आથી કોમના માણસોએ ફરી નિકાહ પડવાનો બહુ આગ્રહ કરવા છતાં જુવાન મીર પોતાના નિર્ણયમાં મક્કમ રહ્યો હતો। કોમના માણસો मतलब काम के इंसान फरी निकाह पढ़वानो बहु आग्रह करता। फरी निकाह मतलब फिर से शादी करने का बहु आग्रह करवा छता जुआन मीर पोताना निर्णय में मक्कम रह्यो हतो। मतलब उसको शादी दूसरी शादी करनी थी नहीं। शरणाई अने सकीना एनी जिंदगीना शरणाई अने सकीना जिंदगी में ताणावाणी थी जेम वणाई गया हता। ताणावाणा मतलब ऐसे सब एक के ऊपर एक लिपट जैसे ने सर ताणावाणीनी जेम वणाई गया हता। रमजू तेने 24 कलाक पोतानी साथे ज फेरवतो। जो रमजू मीर था उसको 24 घंटे उसके साथ ही घुमाता। शरणाई एना माटे केवल रोटलो रणवानुं ज साधन न हतुं। मतलब खाना बनाने का साधन नहीं था। विदेही जीवन ने संगाथीनी साथे सानिध्य अनुभववानुं एना जीवन बीन साथे एक सुर एक ताल एक सर बनावानुं जीवन जागतुं वाद हतुं। क्या बोल रहा है कि जो शरणाई था उसके लिए सिर्फ पैसों का काम नहीं करता था। जो शरणाई बजाता था वो उसके साथ उसकी जो पत्नी मर गई थी उसके आंसू के लिए भी एक सुर एक ताल एक सरस बनवानुं जीवन जागतुं वाद्य हतुं। सकीनाने सासरीए मोकल्या पछी 8મે દિવસે एनु भेदी मृत्यु थयुं। रमजू मीरे बमणो वियोग अनुभव्यो। एनी चित्तभम जेवी दशा थई गई। चित्तभम मतलब एकदम खराब दशा हो गई उसकी। ठीक है, देखो नीचे और एक है। देखो गौरीना विदाय प्रसंगे ढोलनी दांडी साथे रमजू मीरे शरणाईना सुर छेड़ा। गौरीना विदाय प्रसंगे मतलब उसने गौरी के जो पिता होंगे इन्होंने शरणाई बजाने का इनको कॉन्ट्रैक्ट दिया होगा। तो देखो गौरीना विदाय प्रसंगे ढोलनी दांडी साथे रमजू मीरे शरणाईना सुर छेड्या। तेने पोतानी दीकरी सकीना याद आवी। उसकी जो बेटी थी सकीना उसको उसकी याद आ गई। ते शरणाई वगाड़वामां अने पोताना दिलमां भरेली वेदना व्यक्त करवामां गुलतान बनी गयो। गुलतान मतलब एकदम मशगूल हो गया। तरसी वेवाईए 3 वार दाद आपवा छतां रमजूए शरणाई बंद करी नहीं। कब्रस्तान आवता ज दादमां मळेली रकम गौरीने आपी कब्रस्तानमां दाखल थई गयो। आम रमजू मीर आदर्श पिता अने कुशल शरणाई वादक छे। तो ये थी रमजू मीर की पूरी दास्तान। ठीक है, यहाँ पे आपका पूरा क्वेश्चन खत्म होता है। देख लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, देखो बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। इसका अगला क्वेश्चन है 15वां। देखो 15वां क्वेश्चन है कि नारी शक्तिનું रूप એટલે જેઠીબાઈ। આ વાક્ય આધારે જેઠીબાઈનું પાત્ર લેખન કરો। ठीक है, तो देखो 15वां है कि रंगाट અને વણાટ કામનું કારખાનું દી બંદરે ઊભું કરનાર જેઠીબાઈનું વતન કચ્છ માંડવી હતું। रंगाट અને વણાટ કામ, देखो ये दोनों एक कला है। उसका एक कारखाનું, इसकी एक फैक्ट्री दी बंदरे ઊભું કરનાર જેઠીબાઈનું વતન કચ્છ અને માંડવી હતું। दी बंदरेથી એમના कारखानो पुष्कळ माल परदेश जतो। अभी उनके जो फैक्ट्री थी उसके अंदर से बहुत सारा माल पुष्कळ माल परदेश जतो, मतलब फॉरेन कंट्री में जाता था अने वेचातो। उच्च कक्षानी रंगाट कला ने उच्च एकदम हाई क्वालिटी की उनकी रंगाट कला थी। एमना कारखाना खूब विकास थयो, मतलब बहुत सारा डेवलप हुआ उसके अंदर। और जेठीबाई कारखाना तमाम कामदारों पर माता जेटलुं ज वहाल राखता हता। मरण पथारीए पड़ेला कांजी एना दीकरानी चिंता काळजाना कोरी खाती हती। देखो क्या बोल रहे हैं कि मरण पथारी पर मतलब मरने की हालत पर पड़ेला कांजी एना दीकरा, कांजी मरण पथारी पर मतलब मरने की हालत पे था, तब एना दीकरानी चिंता काळजाने कोरी ना खाती हती। मतलब उसके बेटे का क्या होगा, वो मर जाएगा तो उसके बाद उसके बेटे का क्या होगा, उसके बारे में उसको डर लग रहा था। तो एना दीकरानी जवाबदारी लीधी। जेठीबाई एना दीकरानी जवाबदारी लीधी। जेठीबाई थी, उन्होंने उनकी बेटी की जवाबदारी ली। अने जेठीबाईए कांजीना अंतरना उत्पात ने समावी दीधो। मतलब उनको जो इतना डर लग रहा था उसको समावी दीधो, मतलब उसको खत्म कर दिया। कांजीनु मृत्यु थता समय सूचकता वापरीने जेठीबाईए कांजीना मृत्युनी बात पर पर्दो पाड़ी दीधो। तो क्या हुआ कि जो कांजी को जो डर था वो उसकी बात पर जो जेठीबाई ने पर्दो पाड़ी दीधो, मतलब वो बात को खत्म कर दिया। एज रात्रे कांजीना पुत्र पमाना एक बीजा कामदारनी पुत्री साथे लग्न करावी दीधा। मतलब उसी रात को
उसने જેઠીભાઈ ને उसकी दूसरी जो कामदाરની पुत्री સાથે લગ્ન કરાવી દીધા। પછી પોલીસ પાર્ટીને સાથે લઈ આવેલા પાદરીઓ, પાદરી मतलब जो क्रिश्चियन लोग समझो है ना, जो क्रिश्चियन लोग है એને શું क्या कला एक वीरांगना बनी, अरे रे क्या हो रहा है, एक वीरांगना बनी सामनो કર્યો કે કાનાનો પુત્ર નિરાધાર નથી, એ તો ક્યારનો પરણી બેઠો છે। तो जो क्रिश्चियन लोग कोई मर जाते हैं ना, फिर अब जो अनाथ लोग होते हैं उनको पूरा धर्म को कन्वर्ट करने के लिए वो लोग आते हैं, है ना, धर्म को कन्वर्ट करने के लिए आते। ऐसे ही एक पादरी आया था, एक वीरांगना बनी सामनो કર્યો कि कानानो पुत्र निराधार नहीं, बोला वो अनाथ नहीं है, ये तो क्यारनो परणी बैठो छे, वो कब का क्या हो गया, शादी करके बैठा हुआ है। जेठीबाई नो रणचंडी जेवू रूप जो है सौ पाछा फर्या, रणचंडी मतलब भगवान का रूप देख के सब लोग कैसे हो गए, एकदम पाछा फर्या, पीछे हट गए। जेठीबाईए पोर्टुगीज सरकारनो जुल्मी कायदो रद्द करावी दीधो। रद्द करावा तेना जुलमनी कहानी पोर्टुगीजनी भाषामां हृदयद्रावक शब्दों लखावीने तैयार करावी। मतलब उन्होंने एक लेटर लिखा और वो पोर्टुगीज लैंग्वेज में एक लेटर लिखा और तेनी मोटी रेशमी ओढ़नी, मतलब उसकी फैक्ट्री के अंदर जो रेशमी ओढ़नी बनती थी, ओढ़नी पर मोटा अक्षर में छपावी। तेओ पोर्टुगल गया, है ना, पोर्टुगल देश में गए और वहाँ का पोर्टुगल की रानी डॉन ल्यूजा, है ना, वहाँ की जो रानी थी, मतलब जिसकी जो क्वीन थी पोर्टुगल की रानी डॉन ल्यूजाए मळ्या, हृदय खोली ने बधी हकीकत रजू करी, हृदय खोली मतलब दिल खोल के बात की, अने भारतीय कलानी ओढ़नी रानी ने भेंट करी। भारतीय कलानी, भारत के अंदर जो भी सब उसकी कला थी उसकी एक ओढ़नी बना के उनको गिफ्ट की, भेंट करी। मतलब राणीए अरजी वाँची, एमणे जेठीबाईने कलामय कृति अने हिम्मत माटे धन्यवाद आप्या अने पोर्टुगीज सत्तानो जुल्मी कायदो पोताना खास फरमाननी रद्द कराव्यो। मतलब जो भी उसका एकदम इलीगल कायदा था उसने बंद कराया अने ते दिवसथी जेठीबाईनी ओढ़नी पांद जेठी नाम विख्यात बनी गયું। उसके कारण उस दिन के बाद जेठीबाई की जो ओढ़नी थी वो पांद जेठी नाम से विख्यात पॉपुलर बन गई। कच्छ मांडवीना एक अभण मतलब बिना पढ़ा हुआ इंसान अभण जेठीबाई एक अद्भुत कार्य करीने अमर बनी गया। उस दिन के बाद ये जेठीबाई थी वो एक अभण जेठीबाई एक अद्भुत कार्य करे बाद, ये इतना अद्भुत कार्य करने के बाद ये अमर बनी गया। वो कैसे हो गए, एकदम अमर हो गए। देखो आपका ये लास्ट क्वेश्चन है, बलाई कયું वृक्ष न कापवानी विनंती करे छे। देखो यहाँ पे आपका सेक्शन ए भी खत्म होता है, यहाँ पे आपका वीडियो भी खत्म होता है। तो देखो देखते लास्ट, बलाई कયું वृक्ष न कापवानी विनंती करे छे, तो बगीचा ना। देखो देखते इसका आंसर, बगीचाना रस्तानी वचमां ज सीमड़ाना वृक्षो अंकुर फूटी निकळ्यो हतो। बगीचाना रस्तानी वचमां मतलब बगीचा और रोड के बीच में एक सीमड़ाना वृक्षनो अंकुर फूटी निकळ्यो हतो। ते बलाईनी नजरे पड़्यो। बलाई मतलब एक इंसान का नाम है, उस चैप्टर के कैरेक्टर का नाम है, उसकी नजरे पड़्यो। बलाई दररोज तेनी मावजत करवा लाग्यो। बलाई था वो रोज उसकी मावजत मतलब देखभाल रखने लगा। ते पोताना हाथे तेने थोड़ू पानी पातो, रोज उसको क्या हर दिन पे उसको पानी देता। पानी सवार सांज छोड़ केटलो वध्यो तेनी तपास करतो। मतलब सवार शाम सुबह शाम वो देखता कि जो छोड़ है वो कितना लंबा हुआ है, उसकी क्या तेनी तपास करतो। छोड़ जारे 2 हाथ ऊंचो थयो त्यारे तेनी पर्ण समृद्धि जोई तेने अद्भुत वृक्ष मानवा लाग्यो। जब थोड़े दिन बाद जब वृक्ष 2 हाथ ऊंचो थयो, 2 हाथ मतलब 2 हाथ जितना खड़ा हुआ, तब तेनी पर्ण समृद्धि मतलब उस पौधे के अंदर से एक फूल निकलने आया। उसके बाद ते जो इन्हें अद्भुत वृक्ष मानवा लाग्यो। मतलब ये जो पेड़ है कैसा है, अद्भुत है, एकदम अद्भुत है ऐसा मानने लगा। सीमड़ानो वृक्ष रस्तानी वच्चे होवाथी तेने कापी नाखवानुं एना काकाए विचार्युं। सीमड़ानो वृक्ष कैसा रस्तानी वच्चे होवाथी तेने कापी नाखवानुं एना काकाए विचार्युं। उसके जो चाचा थे उन्होंने सोचा कि ये वृक्ष वो काट दे, क्योंकि क्या बगीचे के बीच में था, जो बाग था उसके बीच में था। परंतु ते बलाईनु प्रिय वृक्ष होवाथी ते वृक्ष न कापवानी बलाईए विनंती करी। क्योंकि क्या होता पर जो बलाई था उसका ये कैसा था, प्रिय वृक्ष मतलब एकदम पसंदीदा पेड़ था, इसलिए उसने वृक्ष न कापवानी बलाईए विनंती करी। उसके
रिक्वेस्ट की छेवटे ते झाड़ रहवा दीदी, मतलब लास्ट में उसने उसके जो चाचा थे उसने वो झाड़ ऐसा का ऐसा रहने दिया। ठीक है, देखो यहाँ पे ये वीडियो खत्म होता है ना, ये पूरा सेक्शन का सॉल्यूशन खत्म होता है। और आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करके जाना। मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर।